अभी मैं गढ़वा जिला के बेलचंपा पंचायत में हूँ। नावाडी एक गांव है। यहाँ के मुखिया हैं बबीता पासवान, पंकज पासवान। मैं यहाँ के लोगों से मिला तो काफ़ी खुश हैं मुखिया के कार्यकाल से। और खुश क्यों ना हो, विकास तो किया है उस मुखिया ने। यहाँ के लोग उसे बेटा मानते हैं और बबीता पासवान मुखिया जी को अपनी बेटी मानते हैं। तो अगर गांव के लोग बेटी मानते हैं, बेटा मानते हैं, तो बेटा और बेटी से बढ़ चढ़ के दोनों ने काम किया है। जब मैं कवरेज कर रहा था तो कुछ लोगों ने पंकज पासवान और बबीता जी को फोन किया। वो आए, उनको मेरा सलाम है। ऐसे मुखिया को सलाम है जो अपने क्षेत्र का विकास करता है। आए, मुलाकात हुई, एक औपचारिक मुलाकात आप सभी जनता, आप सभी लोगों को करवाता हूं बबीता जी से। और कुछ जैसे ही बेटी अपने गांव में आती है, सारी महिलाएं उस बेटी के पीछे आतुर हुई चली आती हैं कि मेरी बेटी बबीता आ गई। ये नहीं कोई कहता मेरी मुखिया आई, हर कोई यही कहता है कि मेरी बेटी आई है। और अगर बेटी अपने मैके में पहुंचती है तो क्या स्वागत होता है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए कि कैसे लोग अपनी बेटी के स्वागत में खड़े हैं। बबीता जी, यहाँ के लोग, यहाँ की जो जनता है आपको अपना बेटी मानती है, आखिर क्यों? सबसे पहले तो मैं बेलचंपा पंचायत की जनता को, दादा दादी, चाचा चाची, छोटे बड़े जितने भी हैं, मैं उन सभी को प्रणाम कर रही हूँ। इनका बड़प्पन है जो मैं यहाँ पे बहू बन के आई, लेकिन ये मुझे बेटी समझते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये मुझे बेटी समझते हैं। और जब माँ बेटी का रिश्ता आता है ना साहब, तो दुनिया भावुक हो जाते हैं। ये तो मुखिया हैं लेकिन बेटी हैं, महिला हैं। जब बात बेटी की आ जाती है और बेटी मैके पहुंच जाती है और प्यार और दुलार जब उसे मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग वृद्ध महिला सब अपनी बेटी के पास पहुंचे हुए हैं, जैसे बेटी को अपनी गोद में संजो के रखा हो। तो बेटी निशब्द हो जाती है। लोग कहते हैं बहुत विकास किया है आपने। कैसे विकास हो गया, कैसे होता है? क्योंकि बहुत सारे पंचायत हम देख रहे हैं, पंचायत के लोग रो रहे हैं पानी के बगैर, घर के बगैर। आपने कैसे किया? वो तो मुझसे बेहतर मेरी जनता बता सकती है कि मैंने क्या किया है अपने पंचायत के लिए। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बेलचंपा पंचायत के सभी गांवों में पीसीसी रोड का निर्माण किया गया और पंचायत के सभी गांवों में लगभग 130 से ज़्यादा चापाकल लगवाया गया और जगह जगह पे जल मीनार का निर्माण किया गया। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 70% आवास दिया गया और अन्य काम प्रगति पर है। और ज़रूरतमंदों का राशन कार्ड बनवाया गया और जल नल के तहत हर पंचायत के हर गांव में जल नल का, पेयजल का कार्य किया गया। और मुर्गी शेड, पशु शेड और ये बकरी शेड, ये सब पंचायत के सभी गांव में दिया गया। और पंचायत के सभी गांवों में निजी खर्च से जहां पे शादी विवाह शुभ कार्य, वो तो आप मत कहिए, वो आपकी जनता कह रही है। शुभ कार्य होता है, वहाँ पे निजी खर्च से पानी टैंकर भिजवाया जाता है। और जहाँ पे पंचायत के सभी गांवों में ख़राब सड़कें होती हैं, वहाँ पे अपने निजी कोर्स से समय समय पर मरम्मत कराया जाता है। ये हैं काम। कितना जुड़वाऊं साहब, काम तो मैं 5 साल में क्या की हूँ मेरे को खुद याद नहीं है। गिनती के काम होंगे तब न मुखिया जी जुड़वाएंगे, वो तो उनकी जनता खुद बोल रही हैं। चाची ठीक कहे जाती मुखिया जी। ठीक ठीक तो कहते बन बेटी हमारी। सुनिएगा, ठीक तो कहे थी हमार बेटी। ये जनता यहाँ की सच में इनको बेटी मानती है। बेटी आई तो आप लोग दौड़े चलिए। नहीं तो नहीं, बेटी माई अथी
माई दौड़ नहीं है ना कि हमारी बेटी अला का आई हो दादा हमारी बेटी आई बेटी भी नाम आई लिया दौड़ा बेटी जैसा करेगी वैसे ही हाँ, मैया ना करेगी हाँ, चाची। तब, हाँ। तो बेटियां कर रही है, हाँ, कर बड़ा। कमासुत हाँ, बेटी है, हाँ, हाँ। आप लोग का विकास कर हाँ। रही है। मुखिया जी कुछ काम धाम करैले हती या ऐसी झूठ झूठ बोल देल थी? सब करैले हती। रो कुछ मिलक? बूढ़ियों का एक सहारा होता है, जो रोजमर्रा का खर्च होता है, दवा दारू का खर्च होता है, जो वृद्धा पेंशन मिलता है, मिला है साहब। बस मेरा भी नाम उन घरों में है जो सबका आया है, मेरा भी आएगा, इस बूढ़ी माँ का आस है। कुछ मुखिया जी काम धाम कैले हती? मुखिया जी तो बहुत काम कर रहे हैं। का चीज मुखिया जी तो बड़ी कॉलोनी के काम करे, इंदिरा के काम करे, कल दूल्हा में सब दरे दरे बैठाए दिए हैं और घर घर रोज जब बुलाते हैं तब आ जाते हैं, आधा रात फोन करते हैं, आधा रात आ जाते हैं मुखिया जी। हमारा मुखिया में कोई कमी नहीं है। बेटी हूँ साहब, जब बुलाएं तब दौड़ी चली आती हैं। आइए कुछ और महिलाएं हैं। कैसी हैं आपकी मुखिया? किस मामले में? बहुत अच्छा काम किए हैं। प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, घर घर चापाकल, कुआं और गली गली रोड नाली के काम किए हैं और सबको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड के काम किए हैं। इतना काम करेंगे तो वोट क्यों नहीं मिलेगा साहब? मुखिया ही विकास के भूखे हैं, विकास करने के लिए आतुर रहते हैं। कैसन मुखिया हैं? ठीक हैं मुखिया? मुखिया रौरा तो ठीक है। नहीं तो मुखिया ठीक है। का मिलक रौरा? वृद्धा पेंशन मिलल है। वृद्धा पेंशन मिल रौरा का मिलक? पेंशन मिलल है और अथी राशन कार्ड मिलल है, कॉलोनी मिलल बा। राशन कार्ड कॉलोनी। रौरा दादी? बेटा कुछ नहीं रहा हमारा रौरो वृद्धा पेंशन मिल रहा। यह करेले बड़न पंकजे बाबू बबीते कमी कुछ चीज के नहीं खे, जो चीज चाहिए वो मिलल बा। देख लीजिए यहाँ की जनता ये कह रही है। अबरी वोट केकरा देवेला है, केकर तैयारी? कौन मुखिया? पंकज मुखिया। केकरा वोट? बबीता मुखिया के। बबीता मुखिया के। चुनाव चिन्ह याद है? हाँ। का? सेव छाप। नंबर 1 मुखिया का नंबर 1 निशान सेव छाप। तो आप लोग सब सेव छाप पे वोट दे रहे हैं? एने आइए टोपी, एने आइए। नमस्कार। ये देखिए, जैसा कि क्रम संख्या 1 कार्यकर्ता हैं, सेव छाप हैं, एकदम लाल लाल हैं। और ये भी आदमी लाल लाल हैं, टोपी भी पहन रखे हैं, प्रचार कर रहे हैं। काम धाम किए हैं कुछ? काम धाम बहुत करती है। जो जिसका खाता है उसका गुण गाना चाहिए। कोई नहीं गाता है तब पर भी उनको ये परिणाम आदर करते हैं। हाँ, इस चलते कि हमारा सबसे ईमानदार प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी पंकज पासवान जी के गर्मा भाई हर जगह सड़क पर नल, कल, पानी, सेवा सब साधन दिलाते हैं। हमारा मुखिया बबीता पासवान जी भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। ऐसे 5 साल से ही सब काम कोई एक बार में नहीं कर सकता है। बार कार्य अभी प्रगति पर है। अगर इनको फिर से जिताया जाए अब पूरा काम पूर्ण कर सकते हैं। पूरा काम पूर्ण कर सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब अधूरा रह गया काम? हमारे कहने का मतलब अधूरा नहीं, पूरा काम हो गया है। और लेकिन कोरोना में जो रह गए वो बचल है ना जी। अरे महाराज बड़ी जड़ पकड़ा तो होनी यार हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि कुछ अधूरे सपने हैं मुखिया जी के, पूरा करने के लिए तैयार। ये बोलते हैं मुखिया जी, बोलते हैं 6 साल 6.5 साल का कार्यकाल मेरा रहा। कितनी ईमानदार प्रत्याशी, वो अपने पूरी गिनती जुड़ा देती है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको साहब, 2 साल कोरोना खा गया, 1.5 साल एक्सटेंड हो गया, 6.5 साल हो गया, 5 साल का कार्यकाल, 6.5 साल, 1.5 साल तो ठन गोपाल किए होंगे, मुखिया जी अपन जेब से किए होंगे। 2 साल खा गया कोरोना, बाकी बचा 3 साल। अगर 3 साल में इतना विकास इस क्षेत्र में हुआ है तो कसम से ये मुखिया लाजवाब है और विकास का सही में भूखा है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम और कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत बेलचंपा से बबीता पासवान जी को वोट तो देना ही है। 1 नंबर ग्राम संख्या है, हम प्रचार करते रहते हैं। अन्यथा कोई
जो भी आदमी हो, कोई व्यक्ति हो, कहता है कि ये क्या किए हैं, इनके क्यों वोट कर रहे हैं, क्यों इनका प्रचार कर रहे हैं, आप इनका मोहर क्यों बता रहे हैं कितना नंबर पर है। हम चाहते हैं कि हमारा गांव का यही मुखिया रहे। अब ये अगर रहेंगे तो इतना नहीं है, सबसे मजबूत पार्टी है जो इनका कोई भी काम में किसी का अगर हो गया कुछ तकलीफ, हाँ बीमारियों में हो गया, हमारे बबीता पासवान जी उनको दिलाने के लिए सहयोग राशि तैयार रहते हैं। यही हमारा कहना सही है। आप सभी के उम्मीद से हमारा मुखिया जी का 1 नंबर सेव छाप है, इन्हीं पर मुहर लगा के भारी मतों से विजय बनाए। धन्यवाद। पंकज मुखिया जिंदाबाद, पंकज मुखिया जिंदाबाद, बबीता पासवान जिंदाबाद, बबीता पासवान जिंदाबाद, छाप जिंदाबाद, छाप जिंदाबाद। तो यहाँ बबीता पासवान का परचम लहर रहा है, क्योंकि इनकी जनता उनके लिए वोट मांग रही है, और जो जनता वोट मांगेगी वही। तो अपने पंचायत को 25 साल पीछे ढकेलने का काम ना करें। अपने पंचायत में अच्छे प्रत्याशी के हाथ में बागडोर दे दें, ताकि आपका पंचायत विकासमय हो, विकासशील हो, प्रगतिशील हो। तो आपकी जो मुखिया बबीता पासवान हैं, एक विकासशील प्रगतिशील प्रत्याशी हैं, उनको वोट दें, उनको वोट दे करके जिताएं। मैं एक चीज आपको साफ कर देता हूं, आपका वोट किसी को हराने जिताने के लिए नहीं है। आपका वोट बेलचंपा पंचायत के समग्र विकास के लिए है। तो मैं कहता हूं, आपका वोट विकास को, आपका वोट बबीता को, आपका वोट सेव को, आपका वोट 1 नंबर को। तभी होगा इस क्षेत्र का विकास, इस पंचायत का विकास, इस देश का विकास। क्योंकि पंचायत से देश जुड़ा है, गांव की सरकार होती है। अगर गांव का विकास होगा ना साहब, तभी देश का विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अपने विकास जो पंकज पासवान, बबीता पासवान जी ने किया है, उसको, इस विकास के यात्रा को चलने दें, वोट दें, विजय करें, विकासमय करें, विकास और सिर्फ विकासमय करें।